अपने साथ पानी की बॉटल रख सकते हैं जिसको कि आप दोबारा रीफ़िल कर सकें। एंड जो भी आप खाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे काउंटर्स मिलेंगे खाने के, जगह-जगह बेवरेजेस की शॉप मिलेंगी, चाहे वो अमूल से रिलेटेड हो, नेस्कैफ़े से रिलेटेड हो, सब कुछ हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने के है, सारे आउटलेट्स हैं। बट आप एक चीज़ मेक श्योर करना, जो भी खा रहे हो प्लीज़ डस्टबिन में ही फेंकना। क्योंकि बहुत लोग थे, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, ना चाहते हुए भी, चाहे दिमाग में नहीं रहता, कई बार गलती से फेंक जाता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा लोग कुछ भी फेंक रहे थे इधर-उधर। सो अगर आप देखते हैं दूसरों को भी, उनको भी बताइए कि कूड़े में ही फेंकें, क्योंकि 5-5 मिनट के उस डिस्टेंस में ही डस्टबिन रखे थे, स्टिल लोग ऐसे ही फेंक रहे थे। ठीक है? सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 घंटे के हम अंदर पहुँच गए थे अर्धकुमारी। जब हम लोग अर्धकुमारी जी पहुँचे, वहाँ पे हमने देखा कि वेटिंग पीरियड था, वो था 24 आवर्स। 24 घंटे पे था, लेकिन 24 आवर्स के बाद हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जैसे हम लोग वहाँ पे 24 आवर्स का था, तो हमें एक वहाँ पे आरती होती है, जो कि गर्भजून आरती होती हैं, अर्धकुमारी जी में के अंदर ही होती है गर्भजून आरती। तो वहाँ पे ऑनलाइन जो टिकट्स थी वो 300 रुपीज़ थी, लेकिन वही आप अगर काउंटर में जाते तो आपको 500 रुपीज़ की पड़ती है पर पर्सन। सो पर पर्सन पड़ती है। और जो ये आपका 24 आवर्स वेटिंग है, ये उनके लिए है जो लोग नॉर्मल आरती अटेंड नहीं करते, सिर्फ अर्धकुमारी जी गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो इसमें कोई पेमेंट नहीं है, इसलिए 24 आवर्स की वेटिंग है। सो हम लोगों ने, आप ऑनलाइन तो हम लोग नहीं बुक करवा के गए, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट करे थे, तो इतना हमें मेक श्योर नहीं था कि एग्जैक्टली होगा क्या। सो हम लोगों ने नॉर्मल वहीं पे जाके हम लोगों ने आरती की पर्ची कटवाई, जो कि 500 रुपीज़ पर पर्सन थे, तो हमारे 1000 रुपीज़ लगे। उसके बाद हम लोगों ने 24 आवर्स वहीं पे वेट किया अर्धकुमारी जी के, क्योंकि शाम की आरती निकल चुकी थी, अगली सुबह जाना था, जो कि 6 बजे की आरती थी। तो 6 बजे की आरती हम लोगों ने अटेंड करी अर्धकुमारी जी की, और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। आरती ही नहीं होती, उसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा कुमारी जब आप पहुंच जाते हैं, सो वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो हाथी मत्था मार्ग और एक हिमकोटी मार्ग। सो हिमकोटी मार्ग जो है, वहाँ पे आपके सारी कैब सर्विसेज होती है, जो भी जिन्होंने ऑनलाइन कैब सर्विस वगैरह बुक करा रखी है, वो लोग वहाँ से कैब सर्विस ही जाती हैं। बाकी हाथी मट्टा मार्ग जो है, वो थोड़ा लंबा रास्ता है। हाथी मट्टा मार्ग का जो डिस्टेंस है वो 9.5 किलोमीटर्स है। एंड हेमकोटी मार्ग का जो है अप्रॉक्स 8.5 किलोमीटर्स है। सो अगर आप ये भी पूछें, तो हम लोगों ने ये भी पैदल यात्रा ही की थी, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया है कि हम लोग हमारी गर्भजून आरती भी थी, हमें जो अटेंड करनी थी, उसके हम लोग के पास टाइम था, तो हमने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमें पैदल यात्रा करनी चाहिए, फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोगों ने पैदल यात्रा करी। बट अगर आप उसमें पूछे, तो आराम से मेरे 6 आवर्स लग गए, हम लोगों को 6 घंटे लग गए हमें पहुंचने में, पूरा माता के भवन। एंड काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बट आई थिंक माता का आशीर्वाद था कि हमने इतनी लंबी जर्नी और इतनी लंबी हम लोगों ने माता की यात्रा सक्सेसफुली कर ली।